भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज हम पुरुषोत्तम मास इस महीने में हमने इस महीना का महिमा का वर्णन इसके पूर्व कथा में किया। तो इस महीने में बहुत सारी क्रियाएं हमें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से वर्णन है कि इस भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और विशेष रूप से भगवत गीता का 15वां अध्याय जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं उसके चर्चा करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो आज हम इस 15वें अध्याय को समझने का प्रयत्न करेंगे। उसको डिटेल में अब 1-1.25 घंटे में हम जितना समझ पाएंगे, लेकिन कम से कम इस विशेष रूप से भगवान इस अध्याय में क्या कहना चाहते हैं। और यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा वर्णन आता है कि यह अध्याय हमें इस भौतिक संसार से अनासक्त करने में विशेष सहयोग करता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ रहा, कई बार यह 15वां अध्याय बोलना चाहिए। हम जाके कहीं पे भी जब व्यक्ति अपने प्राण छोड़ चुका हो और उस समय यह जो 13 दिन की विधि होती है, उस समय भी हमें इस अध्याय का वर्णन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो इस अध्याय में ऐसा क्या विशेष है जो इसको इतना सब जगह बोला जाता है। और इस अध्याय को पढ़ने से हमारे भक्ति में क्या लाभ होगा, भगवान हमें विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इस अध्याय में समझेंगे। ठीक है। तो इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व हम पहले 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसके पूर्व में 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं माम च यो व्यभिचार, कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित भाव से सभी परिस्थिति में मेरी भक्ति करता है, भक्ति योगेन सेवते। तो जब भी कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, वह इस गुणों के प्रभाव से बाहर जाएगा। सगुणान, हमारे ऊपर प्रकृति 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है। देखो थोड़ा सा, क्योंकि ये तत्व के दृष्टिकोण से चर्चा है तो थोड़ी बुद्धि लगानी होगी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। हालांकि साधारण रूप से हम कथाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा तत्व आज हम चर्चा करेंगे। तो तत्व सुनते वक्त सो नहीं जाना चाहिए, भले निद्रा आए तो भी प्रयत्न करना चाहिए समझने का। तो इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि तीव्र हो, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण। हम बुद्धि को अनायास अनर्थ वस्तुओं में लगाए रहते हैं, तो इसीलिए जब तत्व की चर्चा होती है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए समझने का। तो आज का जो हमारा कथा होगा वो साधारण कथा जैसा नहीं, थोड़ी तत्व की बातें ज़्यादा हो, लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा कि जितना सरल हो सके हम सब समझ सके उस भाषा में बोलने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। तो भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि भक्ति करके क्या होगा, आप इस गुणों से परे हो सकते हो। और भक्ति, इसके पूर्व 12वें अध्याय 7 से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। तो भक्ति योग का वर्णन से क्या होता है, भक्ति योग करने से, भक्ति करने से हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है और इस संसार के प्रति हमारी अनासक्ति होती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को अगर जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसका गन्ने का जूस होता है ना, उसको पिलाओ तो कड़वा लगता है, लेकिन पीलिया का दवाई भी गन्ने का जूस ही होता है। आप उसको पिलाते रहो तो वो कड़वापन अपने आप धीरे धीरे उसको एक समय के बाद मीठा लगने लगता है। तो जब वो मीठा लगने लगा, समझो उसका रोग ठीक हो, ठीक है। तो जैसे ही हम इस संसार में भगवान का हरिनाम लेते हैं तो अपने आप इस संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कम होते जाए, रोग जो है हमारा कम होते जाए अपने आप, ठीक है। तो शुरुआत में हमें तपस्या लगेगा हरिनाम जप करने में, सेवा करने में, शास्त्र अध्ययन करने में, लेकिन जब हम इसको समर्पित भाव से करते हैं, अभी हम रोगी हैं, अभी हमें पीलिया हुआ है। किस चीज का पीलिया हुआ है, इस भव संसार में भोग करने, इस संसार में भोग करने का विशेष रोग हमें हो। लेकिन जब हम हरिनाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, अपने आप एक समय के बाद ये मीठा लगने लगेगा। तो इस अध्याय में विशेष भक्ति के बारे में भगवान ने पूर्व में बहुत विशेष वर्णन किया है। इस अध्याय में कैसे इस संसार के प्रति अनासक्त होना है इसका वर्णन करते हैं। कैसे ये संसार हमें एक बंधन में रखता है, ये संसार कैसे एक कैद खाना है, कैसे ये बंधन में है और क्यों हमें इस संसार से मुक्त होना है, भगवान इस अध्याय में हमें बताते हैं, ठीक है। तो इसको बताने के लिए भगवान एक उदाहरण देते हैं। हर एक व्यक्ति कोई चीज समझाने के लिए उदाहरण देता है, जैसे मैंने अभी उदाहरण, वो भी शास्त्र का उदाहरण। तो जैसे ही हम कोई चीज समझाने का प्रयत्न करते तो उदाहरण देके समझाते, तो भगवान इस अध्याय में उदाहरण देते, बहुत सुंदर रूप से उदाहरण देते कि कैसे हमें ये भौतिक संसार क्या है, कैसे है। इस भौतिक संसार को एक वृक्ष के जैसे तुलना किया गया। किसके जैसे किया गया, सब बोलिए, वृक्ष, पेड़, ठीक है। लेकिन ये वृक्ष की विशेषता क्या है, ये पेड़ उल्टा है। कैसा है,
उल्टा है। तो भगवान इस भौतिक संसार को समझाने के लिए इस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, जो कि कैसा है, उल्टा है। तो ये उल्टा वृक्ष जो है, ये कैसे ये भौतिक संसार के साथ तुलना किया है और उसकी क्या विशेषता है, हम इस अध्याय में समझेंगे। तो विशेष रूप से भगवान इस अध्याय में हमें बता रहे हैं कैसे भौतिक संसार से हमें अनासक्त होना है। दूसरा, वेदों का अर्थ क्या है, वेद हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, यह भी भगवान इस अध्याय में बताते हैं। विशेष रूप से पुनः भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, ये भी भगवान बताते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें ये सब चीज़ें भगवान बताते हैं। तो ग्रुप में सब लोगों को मैसेज आया है श्लोका का, विद्या माता जी, सारे ग्रुप्स में मैसेज आया होगा। हाँ, उसको रेगुलर ग्रुप में भी डाल दो, इसको विक्रम ग्रुप में डाल दो। तो सारे श्लोक जो है आपको दिखेंगे। तो मैं जब श्लोक बोलूँगा, एक एक श्लोक आप लोग उसको, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी देख सकते, पढ़ने का प्रयत्न कर सकते। ठीक है, तो पहले 6 श्लोकों में भगवान भौतिक जगत से कैसे अनासक्त होते हुए हमें आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसके बारे में वर्णन। पहले 6 श्लोक, ठीक है, भौतिक जगत का वर्णन करते हैं और कैसे इसे अनासक्त हो कि हमें आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये पहले 6 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम सब, मैं पहला श्लोक पढ़ूंगा, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये पहला श्लोक है, भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान, ऊर्ध्व मूलम, मूल का अर्थ क्या है, जड़। ठीक है, मूल का अर्थ क्या होता है, जड़। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर। तो ये वृक्ष कैसा है, ऊर्ध्व मूलम, इसका जड़ कहाँ है, ऊर्ध्व, ऊपर। अधः, अधः यानी नीचे, क्या है, शाखा। तो इसके जो शाखा है, इसका जो मुख्य भाग है, जैसे पेड़ होता है जमीन से ऊपर आता है ना, ये उल्टा आ रहा है। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम, कौन सा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, बैनियन ट्री, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, और यह वृक्ष कैसा है, अव्यय, शाश्वत है। ये कब से है, हमेशा है, ये शाश्वत है। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। और छंदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसि यानी वेद, वेद के जो छंद है, वेद के जो श्लोक हैं, उसका जो वर्णन है, इसके पत्तियां हैं। तो इसकी पत्तियां क्या है, वेदों, वेद, वेद के अलग अलग छंद। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, जो इसको जान लेता है, जो इस वृक्ष को जान लिया, वही वेदों का वास्तविक ज्ञाता है। यस्तम वेद स वेदवित्, वेदों का ज्ञाता, वेदवित् कौन है, जिसने इस वृक्ष को जान लिया। तो वृक्ष हमने जान लिया नहीं, जानने का प्रयत्न करेंगे। अब आप सब लोगों से यह प्रश्न है, आपने कभी ऐसा वृक्ष इस संसार में देखा है जिसका जड़ से नीचे जा रहा हो, जड़ ऊपर हो और डाली नीचे जा रही, देखा है? हाँ, किसी ने देखा है कि जड़ ऊपर हो और नीचे जा रहे हैं? आपके घर में गमला वमला है ऐसा कि जड़ ऊपर है, पेड़ नीचे जा रहा है, ऐसा देखा है कहीं किसी ने? सबने देखा है। अभी मैं बता रहा हूं, सबने ऐसा झाड़ देखा है। अब दिमाग पे जोर डालो,
कहाँ देखा है? जिसको पता है बड़ा शांत बैठो भक्त लोग, मैं नए व्यक्तियों को पूछ रहा हूं, कहां पर देखा है? सबने देखा है, जिसका जड़ ऊपर है और पेड़ नीचे जा रहा है। कौन बताएगा? कहां पर देखा है? कभी किसी तालाब के तट पर गए हैं, नदी के तट पर गए और पेड़ देखा है? नदी के तट पर पेड़ जो होता है ऊपर आता है, लेकिन उसका परछाई क्या होता है? आप उस परछाई को देखोगे तो ऐसा लग रहा है पेड़ नीचे जा रहा है कि नहीं? जब आप नदी में किसी पेड़ की परछाई को देखते हो तो क्या दिखता है? ये पेड़ ऐसा खड़ा है और परछाई कैसा है? उल्टा नीचे जा रहा है। आप देखोगे तो वो एकदम नीचे तक जाता दिखेगा। तो ये पेड़ क्यों दिख रहा है पानी में? क्योंकि ये पेड़ तालाब के किनारे खड़ा है। अगर ये पेड़ नहीं होगा तो ये पेड़ हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। इसीलिए ये भौतिक संसार को एक ऐसा वृक्ष कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम, इसका जड़ ऊपर है। ठीक है, इसका जड़ क्या है? ऊपर है, शाखाएं नीचे है। ये क्या है? परछाई है। ये क्या है? परछाई है। वास्तविक पेड़ कहां पे है? आध्यात्मिक जगत, भगवत धाम, ये वास्तविक जगत है। और यह पेड़ जो है भौतिक जगत, इस वास्तविक जगत का एक परछाई। अब ये नहीं है कि ये सब भ्रम है, नहीं, लेकिन उस पेड़ से ही ये पेड़ का निर्माण होता है। उस पेड़ से ही इस पेड़ का निर्माण होता है। तो बहुत आध्यात्मिक जगत का निर्माण कौन करता है? भगवान। इस आध्यात्मिक जगत के निर्माण करता कौन है? भगवान। ठीक है, इस आध्यात्मिक, जैसे जड़ होता है ना, जड़, जड़ से वृक्ष ऊपर आता है, तो आध्यात्मिक जगत का जो निर्माण होता है वो भगवान से होता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत का भी निर्माण किससे होता है? भगवान से ही होता है। तो इस वृक्ष का वास्तविक जड़ अगर हम ढूंढने जाएंगे, अगर हर एक व्यक्ति ये पूछना प्रारंभ कर दे, मेरे पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, आप पूछते 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 अंत में ब्रह्मा तक जाओगे। ब्रह्मा कहाँ से आए? विष्णु से आए। विष्णु कहाँ से आए? महाविष्णु से आए। महाविष्णु कहाँ से आए? कृष्ण से आए। तो इसलिए वास्तविक हमारा उगम, हमारा निर्माण कहाँ से होता है? भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। तो ये पहला चीज हमें समझना है, ये भौतिक संसार, पूरी सृष्टि की निर्माण इससे होती है, भगवान से होती है। और ये क्या है? परछाई। अब इस परछाई का ये जो जड़ है, ऊपर का भाग है, ये सबसे ऊपर का भाग ये क्या है? ये ब्रह्मलोक। ये क्या है? ब्रह्मलोक। तो अश्वत्थम प्राहुरम छंदांसि यस्य पर्णानि। अब इस जैसे ये ऊपर अब जड़ है, अब ये पेड़ नीचे जा रहा है, अब नीचे इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। अब बहुत सारी शाखाएं भी क्या होती है? ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा श्लोक चर्चा करेंगे और फिर इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। अधश्च ऊर्ध्वं, ये जो इसकी डालियां हैं, ठीक है, इसकी जो डालियां हैं ये क्या है? इसके जो वही अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं,
ये कुछ ऊपर जाती हैं और कुछ शाखाएं नीचे जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की शाखाएं क्या है, ये 14 लोक। तो इस समय हम कहाँ पे हैं, भूलोक। भू भुअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सबसे ऊपर ब्रह्मा जहां पे विराज कर। फिर अतल, नीचे के लोग क्या, तल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसे कई क्या है नीचे के लोग। तो ये सारे 14 लोग ये क्या है, ये डालियां। जो ऊपर की डालियां हैं, ये पेड़ तो उल्टा है लेकिन इसकी ऊपर की डालियां क्या है, ऊपर के लोग, और नीचे की डालियां क्या है, ये नीचे के लोग। तो हम मध्य में है या नीचे है, मनुष्य है, जानवर है, अलग अलग प्रकार के राक्षस और अन्य, ये है नीचे के लोगों में। ऊपर देवता है, गंधर्व है, बड़े ऋषि है, ब्रह्मा जी हैं, ये ऊपर के लोगों। ठीक है, समझा। ये वृक्ष समझ रहा है कि नहीं कुछ। ये वृक्ष कैसा है, उल्टा है। इस वृक्ष का सबसे ऊपर भाग क्या है, कौन सा लोक, कौन सा लोक, सत्य लोक। और ये 14 लोक ये है। इसकी शाखाएं क्या है, अलग अलग लोक है। इसके पत्ते क्या है, पत्ते क्या है, वेद। ठीक है। और एक चीज यहां पे दूसरे श्लोक में वर्णन आता है, हाँ, गुण प्रवृद्धा। गुण यानी प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण, ठीक है, प्रकृति ये 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है। ठीक है, जैसे चुंबक होता है, चुंबक आप किसी लोहे के समीप रखो, लोहे को खींच लेगा। ठीक है, तो उसकी चुंबकीय शक्ति होती। उसी प्रकार से ये प्रकृति जो है, भगवान की शक्ति, ये 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणिक कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति वन्यते। कोई बोलेगा मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूं, गुस्सैल गुस्सैल नहीं, तुम रजोगुण के अधीन। कोई व्यक्ति सवेरे उठता है, भोजन देता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर भोजन देता है, फिर सो जाता है, और फिर खाते खाते सोते सोते वो अपना दिन काटते रहते हैं। ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं तमोगुणी व्यक्ति। कुछ रजोगुणी व्यक्ति भोग विलास में लगे हुए रहते, क्रोधित स्वभाव के। और सतोगुण होता है, जिस सतोगुण में आकर आध्यात्म पालन करना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमें सतोगुण का पालन करना चाहिए, लेकिन वो भी इसी संसार में। अगर हम भगवान की भक्ति ना करें तो वो भी बंधन ही प्रदान करें। तो ये 3 गुणों के अधीन हम काम करते हैं। ये तीनों गुणों से बचने के लिए हमें भक्ति करना होगा, भक्ति का आश्रय करना होगा, नहीं लेना होगा, नहीं तो ये 3 गुण हमारे ऊपर कार्य करते हैं और हम कठपुतली की तरह नाचते हैं। और इसी क्या कह रहे हैं, गुण प्रवृद्ध्या। ये वृक्ष को पोषण कौन प्रदान करता है, जैसे वृक्ष को साधारण रूप से पोषण कैसे देते हैं, पानी डाल, उसी प्रकार से इस वृक्ष का पानी क्या है, प्रकृति के 3 गुण, जिसके अधीन होके हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। हमें भोग करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उस भोग इच्छा से हम अलग अलग प्रकार के क्रियाएं करते हैं और इस अलग अलग शाखाओं में जाते हैं। गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाल। अब ये टहनियां होती हैं, वृक्ष की टहनियां होती। टहनी क्या बोलते हैं मराठी में, आगे ऐसे छोटी छोटी उसकी शाखाएं निकलती है। हाँ हाँ, ठीक है, उसकी टहनियां होती है। ठीक है, तो वो क्या है, विषय प्रवाह। गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाह। तो यहाँ पे वर्णन क्या है कि ये टहनियां जो है ये विषय, अलग अलग प्रकार के सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे आंखों को कुछ अच्छा देखने का मन करता है। अब ये 2 बटन जैसी आंखों को तृप्त करने के लिए अरबों अरबों रुपए का इंडस्ट्री है।
इस केवल इस आंख को कुछ अच्छा लगे, कि हमें देखकर कुछ आनंद आए, इतने करोड़ों अरबों रुपए इसी में फूंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बटन जैसी आंखों को थोड़ा सा आनंद प्रदान हो, है कि नहीं? लोग ऐसे पकड़ के बैठे हुए पूरा दिन, क्यों? इस आंखों को कुछ आनंद प्रदान, इस कान को कुछ अच्छा सुनाई दे, इस जीवा को कुछ अच्छा सुनाई दे, कब चखने को लगे, इस हाथों को, इस स्पर्श को कुछ अच्छा स्पर्श करने को लगे, कुछ अच्छा सुनने को लगे। तो ये जो रूप है, रस है, गंध है, स्वाद है, ये क्या है? ये टहनियां है। ये हमें खींचती है, हम इसके पीछे भागते हैं। विषय प्रवाद, गुणों के अधीन। और फिर अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अधश्च मूलानि। अब ये वृक्ष होते हैं तो बहुत सारे अश्वत्थ वृक्ष में देखोगे, और एक झाड़ से ऐसा गिरता है ना, और एक जड़ गिरता है, और एक जड़ आते रहता है। उसी प्रकार से इस वृक्ष के भी जड़ है, सेकेंडरी, और जो जड़ नीचे गिरता है, ठीक है? तो ये क्या है? अलग अलग प्रकार के कर्म है। तो कर्म 3 प्रकार के, सरल भाषा में बोलूं, पाप, पुण्य और भक्ति। कर्म कितने प्रकार के हैं? पुण्य, पाप और भक्ति। क्या है? पुण्य, पाप और भक्ति। हमें कौन सा करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? तो ये समझना सबको जरूरी है। अब ये पेड़ देख लिया, ठीक है, पेड़ उल्टा है, इसकी अलग अलग शाखाएं, 14 लोक है। पाप करोगे, अभी आप समझो यहां पर हो, पाप करोगे तो नीचे वाली शाखाओं में जाओ, पुण्य करोगे तो क्या करोगे? ऊपर वाली शाखाओं में जाओ। लेकिन इस झाड़ से मुक्त नहीं हो पाओगे। पुण्य करने से आप स्वर्ग लोक जाओ, तप लोक जाओगे, बहुत तपस्वी हो आप, बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर लिए, ब्रह्म लोक तक चले जाओगे। लेकिन फिर भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे, रहना पड़ेगा इसी जेल में। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि क्लेश से पीड़ित रहना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे क्या कह रहे हैं? छंदांसी यस्य पर्णानि। हम क्या करते हैं? वेदों में वर्णित अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म हैं। ये करोगे ये प्राप्त होगा, ये क्रिया करो ये प्राप्त होगा, ऐसे करो ये प्राप्त होगा। हम इन सब के पीछे भागते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गलती। हम पुण्य को भक्ति समझ बैठे, यही हमारी गलती। तो अच्छा काम करना, पुण्य करने से क्या होगा? आपको उच्च लोक मिले, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा क्रेडिट, फिर नीचे आओ। पर इस संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि पुण्य करने में भी अहंकार है। जैसे आपने किसी को दान दिया, आप क्या कहोगे? मैंने दान दिया, पुण्य मिला लेकिन मैं रह गया। तो आपने मैंने दान दिया, ठीक है, इसका फल भोगने के लिए फिर जन्म ले, क्योंकि मैंने दान दिया, मैंने इस व्यक्ति का मदद किया है, तो ये मैं रह गया। पुण्य तो मिला लेकिन मैं रह गया, इसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और भले सुख, भौतिक सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो पाओ। भक्ति का अर्थ क्या है? सब कुछ भगवान का है। किसी का मदद कर रहे हो, मैंने मदद नहीं किया, भगवान का है, भगवान की सेवा। भक्ति का अर्थ समझ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मैं भगवान का एक सेवक हूं और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। इसे भक्ति कहते हैं। हम जब हरि नाम जप कर रहे हैं, किसी अभिलाषा से नहीं कर रहे। क्यों जप कर रहे हैं?
भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करते। हम जब किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, किस अभिलाषा से करते हैं? भगवान की सेवा। उस व्यक्ति के हृदय में भगवान है, हम सेवा कर रहे हैं ताकि वो भगवान के समीप आ सके, उसका हृदय का शुद्धिकरण हो और मैं भगवान के समीप आ सकूं। इस भाव से सेवा करते हैं। मैं नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो समझ गए ये वृक्ष, ये 15वां अध्याय में ये बहुत सुंदर रूप से वृक्ष बताया गया है कि इसके जड़ ऊपर है, डाली उसकी शाखा नीचे है, उसके अलग अलग ऊपर नीचे जाती है, वो अलग अलग लोक हैं, और ये उसके पत्ते वेद हैं। अब वेद का अर्थ, वेदों का उद्देश्य क्या है? तो वेदों में विशेष रूप से कर्मकांड है और उसके पश्चात उपनिषद आता है जो ज्ञान के बारे में बताता है। तो वेदों में कई सारे कर्मकांड के नियम हैं। इस दिन प्रातः काल में उठ के सूर्य की इस समय पूजा करो, ये मिलेगा। मिलने के बाद क्या होगा? कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए उदाहरण दिया जाता है। कैदी जेल में है और वो कैदी को पूछा जाए क्या चाहिए? आमरस चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आपके जेल में एलईडी स्क्रीन का टीवी लगा दे, या फिर जेल से बाहर भेजना? क्या मांगोगे? एलईडी स्क्रीन, बैठ के देखूंगा। वो भी शांति से नहीं देखने देंगे, सवेरे शाम कोड़े तो पड़ेंगे आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश। तो क्या मांगेंगे? इस जेल से बाहर। यही वेदों का उद्देश्य है। ये समझने का प्रयत्न करो। हम गुरुवार व्रत करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं, कोई भी पूजा है हम लोग व्रत करते हैं, इस मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे ये चढ़ाते हैं, वहां टीका लगाते हैं, यहाँ दान करते हैं। उद्देश्य क्या है प्रत्येक क्रिया का? प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया का उद्देश्य एक ही है, हमें इस संसार से मुक्त होकर पुनः भगवत धाम जाना है। अगर ये उद्देश्य नहीं है तो जो हम कर रहे हैं वो पुण्य के कैटेगरी में आएगा, कर्म कांड के विभाग में आएगा, और इसी संसार में भटकते रहेंगे। दूसरी भाषा में रहेंगे जेल में। बस थोड़ा एलईडी स्क्रीन लग जाएगा, सोफा लग जाएगा, हम बोलेंगे बरस। तो जब भी हम पूजा कर रहे हैं, सोचो क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? 10 लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, इस उद्देश्य से नहीं। इस संसार से मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इतना सरल भाषा में बताया है भगवान ने। इसलिए गीता इतना श्रेष्ठ क्यों है? ये गाजर नहीं दिखाता हमको कि ये करो तो ये प्राप्त होगा, ये करो तो ये प्राप्त होगा। सोमवार के दिन यहाँ पे जाके दूध चढ़ाओ, मंगलवार के दिन यहाँ पे जाके तेल चढ़ाओ, बुधवार के दिन यहाँ पे जाके चुनरी चढ़ाओ। ये सब नहीं दिखाता, सीधा सीधा बताता है जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें करना क्या है। कब सीखेंगे? इतना स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं, फिर भी अगर हम नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए तो हमारा दुर्भाग्य। तो ये पहला 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 3रा श्लोक, ठीक है? तो ये श्लोक सबको समझ गया? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक, ये अलग अलग प्रकार के जो कर्म है ना, मैंने बोला, तथा कथित पुण्य कर्म हमको इस संसार में बांध के रखते। पाप तो बांधते ही है, पुण्य भी बांधते। इसलिए हमें क्या करना है? भक्ति, अकर्म, अनासक्त, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, किसी काम वासना से नहीं, निष्काम, कोई भोग इच्छा से नहीं, कोई काम वासना से नहीं। मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें मेरा कुछ नहीं है, अहंकार रहित कार्य।
उसको निष्काम। तब तीसरा श्लोक के ऊपर जाएंगे। सब लोग के ग्रुप में श्लोक है, उसको देखते रहो। तीसरा और चौथा श्लोक हम पढ़ेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। अरे ये वृक्ष जो है प्रभु जी आपने इतना सुंदर बताया, आहे कुटे है कहाँ पे? तो भगवान कहे ढूंढते रह जाओगे। न रूपमस्येह, ये जो वृक्ष है आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इसे कोई समझ नहीं सकता। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका अंत कहाँ है, इसका जड़ कहाँ है, आप अपने प्रयत्न से नहीं ढूंढ सकते, दिखाई नहीं देगा। तो इसे क्या करना है? भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण, वैराग्य से, अनासक्ति से हमें इस संसार को भोग करने की इच्छा को त्यागना। ठीक है, इस संसार को भोग करने की इच्छा को त्यागना। जैसे कई बार हम सोचते हैं उद्यापन, हमारा मन ये सुनहरा शब्द हमको बहुत बोल, कितने भक्तों को मैं जानता हूं, इच्छा है 16 माला करेंगे, इच्छा है कंट्री एक दिन पहनेंगे जरूर, एक दिन जरूर पहनेंगे। केव्हापासून? उद्यापासून, नाहीतर 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। ठिकाना नहीं है कल जिएंगे कि नहीं, लेकिन हम बोलेंगे कि अभी भोग कर लेते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष के पश्चात थोड़ा सीरियस बन। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दृढ़ता, दृढ़ता। कई लोग सोचते हैं भक्ति में आ जाते, सब होता है, लहसुन प्याज पे आके गाड़ी रुक जाता है, तो सोचते आराम से छोड़ेंगे, कौन सी घाई। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवान कहते दृढ़ता। जब तक व्यक्ति दृढ़ नहीं होगा, जब तक व्यक्ति में वो दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक इस संसार के भोग को ना कैसे, और वो दृढ़ता आएगी कैसे? असंग शस्त्रेण, इस भोग विलास के वस्तुओं से अनासक्त होना, उसे दूर करना और भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण भक्ति करना। जैसे ही हमारी आसक्ति अच्छी चीजों के लिए, शुद्ध चीजों के लिए बढ़ती है, गलत चीजों के लिए अपने आप खत्म हो जाती है, स्वाभाविक। इसीलिए भगवान कह रहे हैं दृढ़ता, दृढ़ बनो। मनुष्य और जानवरों में यह बहुत बड़ा अंतर है। आप गाय को ट्रेनिंग दो 1 घंटा कि सामने घास लाना, आज एकादशी है खाना मत, उसको 1 घंटा लेक्चर दो बैठा के कि आज एकादशी है, उपवास है, हम सब निर्जल कर रहे हैं, खाना मत। ठीक है, तो गाय ना ऐसा आपको देखे बड़ा ध्यान से, थोड़ा मुंडी भी है और थोड़ा प्रेम करता है तो बरोबर बोलो, तो आपको लगेगा समझ गई, और फिर घास लेके आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत खाना चालू करेगा, क्योंकि वो गाय है।
उसी प्रकार से कोई पशु जो है, पशु और मनुष्यों में अंतर क्या है कि पशु दृढ़ होके किसी वस्तु को ना बोल सकता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसको नहीं करूंगा। वो तपस्या कर सकता है, उपवास कर सकता है, व्रत कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। इसीलिए क्यों कहा जाता है घर में, हम घर के अंदर पशु को नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि जब आप भगवान को भोग लगाने जाते हो, उस भोग को पशु देखता है और अपनी आंखों से भोग इच्छा से उसको केवल दृष्टि से दूषित कर देता है। इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता, हमें दृढ़ बनना है। उद्या कभी ये नहीं, ये जीवन में याद रखो, कल कभी नहीं आएगा। जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैं कल से भक्त बनूंगा, कल से नाम जप चालू करूंगा, लिख कर ले लो, कल नहीं आएगा। जिस दिन भी चालू करना होगा, आज ही करना होगा। ये कल कल करते करते हम कल हो जाएंगे। भगवान यहाँ कह रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये वृक्ष जो है बहुत मजबूत है और बहुत तगड़ा इसका जड़ है, इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो इसको हमें दृढ़ता से, अनासक्ति, इसके प्रति हमें भोग इच्छा को त्यागना होगा। तो अभी ये समस्या है कि अगर हम, जैसे हमारे अब आजकल के माता पिता का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे माता पिता है, कुछ माता पिता है वो तो बच्चे को खुद ही कुएं में डालते हैं, ये लो मोबाइल देखते रहो, हम लोग ये चैनल देख रहे हैं, तुम ये चैनल देखो, वो चैनल देखे, कोई एक दूसरे को परेशान नहीं, सब नरक में जाएंगे बिना एक दूसरे को परेशान। ठीक है, ये एक प्रकार के माता पिता है। कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं बेटा, तू उस रास्ते से जा, तो मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तू मुझे डिस्टर्ब। ठीक है, काम तो खाना कौन बनाएगा वो तो हम किसी को रख के बनवा देंगे, तुम क्या करोगे हम ये देखें। फिर आएगा घर का पुरुष थका हारा, फिर वो अपना अलग जगह लेके बैठे। तो माता पिता बच्चे सब मिल के नरक जा रहे, लेकिन अलग अलग ट्रेन से। डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी कि हमने इतना फैसिलिटी बनाया है कि हम किसी से झगड़ा नहीं करते, हम सब नरक में जाते। अब कुछ कुछ माता पिता होते हैं बोलते नहीं, बच्चे को बोलते हैं मोबाइल नहीं देखने का, खेलने को नहीं जाने का, गलत काम नहीं करने। अब बच्चा देख रहा है तो करने का क्या, खुद तो बैठे हो, खुद तो घूमने जा रहे हो, खुद तो जो इच्छा कर रहे हो, मेरे को बोल रहे हो खेलने का नहीं, मोबाइल देखने का नहीं, ये नहीं करने का, बोल करने का क्या। तब पिता बोलता है मला पण नहीं माहिती, मुझको भी पता नहीं। देखो, तो ये समस्या है कि कई माता पिता बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चा बोलते तो करने का क्या, बोलते हो तो मेरे को भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि पिता ने खुद कभी सीखा नहीं। माता पिता ने खुद कभी सीखा होता, भगवत गीता खोला होता, नाम जप किया होता, कीर्तन किया होता, भोग लगाया होता, पूजा किया होता, नियमित रूप से भक्ति किया होता, तब बता सकते कि आनंद सर्वश्रेष्ठ किस क्रिया में है, कि संसार के तुच्छ आनंद को छोड़कर आप किस क्रियाओं को कर सकते हो जिससे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा। तब तो जाके बच्चों को सिखाओगे। आप केवल बोलोगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस रास्ते पे मत जाओ, उस रास्ते पे मत जाओ, तो जाए कहां। तो इसीलिए बच्चा क्या करता है, अगर धीट है तो बोलता है मी करणार, तुम्हाला जे करायचं आहे करा, मी आता मोठा झालो। 8वीं का बच्चा बोलता है मी आता मोठा झालो, बड़ा हो।
और कुछ कुछ बच्चे बहुत नम्र होते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता ऐसा नहीं करायचं तसा नहीं करायचं, बरोबर। उसके बाद जैसे ही माता पिता गए, जो करना है कर। ये दूसरे प्रकार के। तो ऐसा मत सोचो माझा मुलगा माझा खूप ऐकतो, ऐसा तुम्हाला वाटतो। जैसे ही आप जाते हो, उसका विकराल रूप बाहर आता है। मैं कई बच्चों को जानता हूं, माता पिता के सामने गाय एकदम भीगी बिल्ली जैसे पूंछ अंदर करके, माता पिता जाने के बाद खूंखार शेर बन जाता। क्यों? क्योंकि हमने उनको स्वतंत्रता दिया ही नहीं कि हम किस विषय में आनंद लें, क्या करें कि जीवन में आनंद प्राप्त हो, तो कभी हमने सिखाया ही नहीं। क्योंकि कभी हमने ही अनुभव नहीं किया, कभी हमने ही अनुभव नहीं किया। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को सिखाना कि किस चीज में आनंद है, खुद अनुभव करना किस चीज में आनंद है, तब तो हम बच्चों को सिखाएंगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या करना है वो सिखाओ, क्या नहीं करना है अपने आप छूट जाए। क्यों आजकल की पीढ़ी दारू के पीछे भाग रहा है, सिगरेट के पीछे भाग रहा है, नशा के पीछे? क्यों? आनंद के लिए। क्यों? क्योंकि उसे नहीं मिल रहा है, उसे वो चटका, वो झापड़, वो अंदर से भोग की जो अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो रही, वो आनंद पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस सब चीजों में भागता है। कितने सारे लाखों करोड़ों रुपया दे के अलग अलग प्रकार के व्यसन मुक्ति केंद्र हैं, वहां पे जाते हैं, 3 महीने रुकते हैं, 3 महीने बाद वापस आते, फिर चालू कर देते, फिर 6 महीने बोलते खूब पिल्ला आता, परत जातो, फिर 3 महीने वो वैराग्य पालन करते, फिर भोग करते। कितने जानते, इतने बार गए व्यसन मुक्ति केंद्र, रेगुलर कस्टमर है, नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि केवल ना बोलने से नहीं होगा, ये मत करो बोलने से नहीं होगा, क्या करो वो भी तो समझना पड़ेगा। वो नहीं समझे तो फिर कैसे हम खुद सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे? ठीक है, इसलिए अब यहां पे बोल रहे हैं कि इस संसार से अनासक्त होना है, इस संसार को काटना है, इस संसार के भोग विलास की इच्छा को नष्ट करना है। तो फिर हमें करना क्या होगा? इसलिए 4थे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। इस संसार से अनासक्त होना है तो जाना कहाँ है? भगवान देखो, भगवान ऐसे आजकल के माता पिता जैसे नहीं है कि संसार को छोड़ो, जायचा कुठे ते मला विचारू नका, ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि इस संसार को छोड़ो तो जाना कहाँ है। 3रे श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस संसार को छोड़ो, 4थे श्लोक में बोले तो जाना कहाँ है? ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम। तो आपको भगवत धाम जाना, आपको मेरे धाम आना है। तो फिर प्रश्न उठता है, ठीक है तुम्हारे धाम आ तो जाएंगे, लेकिन गारंटी क्या है? वापस नहीं आएंगे। तो कहते हैं भगवान, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। वहां पे जाने के पश्चात आप वापस नहीं आओ। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, वापस इस संसार में नहीं आओ। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। ठीक है, तो वहां पर जाने के पश्चात भी क्या करना चाहिए? हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, जिनसे सब कुछ निर्माण होता है। तो यहाँ पे वर्णन क्या कर रहे हैं? तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जिनसे सब कुछ निर्माण होता है, ऐसे भगवान का क्या करना चाहिए? हमें आश्रय लेना चाहिए। ये 4थे अध्याय। ठीक है, अब आश्रय कैसे लेना है? देखो भगवान कितना सिस्टमैटिकली, कितना सुंदर रूप से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पहले कहते हैं संसार, पहले संसार क्या है, कैसे आसक्त करता है, ये सिखाए।
और फिर बताते हैं इस संसार को छोड़ना है तो जाना कहाँ है, आध्यात्मिक जगत जाना है, और फिर भगवान का आश्रय लेना है। अब यहाँ पे 5वें श्लोक में बताएंगे आश्रय कैसे, वो आश्रय लेने का तरीका क्या है। निर्माण मोहा चित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख समज्ञे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमा अव्ययं तत्। निर्माण मोहा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, निर्माण, जो लोग मान, अहंकार, अभिमान से मुक्त है, तो ये सब चीजें क्रिया हमें त्यागना है, अभिमान को त्यागना। निर्माण मोहा, मोहा यानी भ्रम, हमें भ्रम है कि हम स्वामी हैं। जैसे हमें ये भ्रम है ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये अलग अलग प्रकार के रिश्ते मेरे हैं, ये भ्रम है। जैसे ही भ्रम होता है अहंकार होता है, अभिमान होता है। इसलिए कहते हैं निर्माण मोहा, मोह जब नष्ट होता है अभिमान अपने आप नष्ट होता है। तो ये अहंकार, ये ममत्व, ये मेरा है, ये भावना को त्यागना पड़ेगा। हम भगवान के अंश हैं। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या, जो वास्तव में परम सत्य को जानता है, विनिवृत्त काम, और किसी प्रकार के काम वासना भोग इच्छा से जो रहित है, तो हमें ये सब प्रयत्न करना है, भोग को त्यागना है। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख समज्ञे, तो वर्णन क्या आता है, द्वंद्व। इस संसार में जैसे ही हम आते हैं ये द्वंद्व आता है। जैसे ही हम सोचने लगते हैं मैं शरीर हूं, तो फिर क्या होता है, द्वंद्व निर्माण होता है। जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं, क्या निर्माण होता है, द्वंद्व, यानी मेरा पराया, अच्छा बुरा, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब निर्माण होता है द्वंद्व के। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख समज्ञे, तो सुख दुख सब में समान, कि हम भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है, कुछ मिला भगवान की इच्छा, दुख आ रहा है भगवान की इच्छा, हम न सुख से विचलित होंगे न दुख से विचलित होंगे, जो भी भगवान ने दिया है उसे सेवा करें। ये जब भाव होगा, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमाव्ययं तत्, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब भगवान का आश्रय लेता है तब वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो सार में हमें ये सब, केवल यदि हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, अपने आप सब चीज आता है। प्रतिदिन अगर हम सुनेंगे सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के सेवक है, सब कुछ भगवान, अपने आप अनासक्ति आता है। प्रतिदिन हम सुनेंगे हर एक व्यक्ति में भगवान है, अपने आप हमें अनासक्ता आता है। जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान पर विश्वास करो, अपने आप समभाव आता है, द्वंद्व से मुक्त होता है। मुख्य है हमें भक्ति करना है, ठीक है। 5वां श्लोक। अब उसके पश्चात वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कहां पर आपको गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्, उस पद, श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। अब वह भगवान का धाम कैसा है, क्या है, ठीक है, उसका गुण क्या है, भगवान अब 6ठे श्लोक में बताते हैं। सब लोग 6ठा श्लोक देखियो। न तद्भासयते सूर्यो न शाशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पे वर्णन आता है, प्रभु जी आप बोल रहे हो भगवत धाम जाना है, भगवत गीता में वर्णन है हमें इस संसार को छोड़कर कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार से अनासक्त होके भोग को त्याग कर कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन उस भगवत धाम का गुण क्या है,
वहां पे जाने के बाद वापस आने का चांस है क्या? वहां पे भी सूर्य होता है क्या, चंद्र होता है क्या? ये शरीर मिलेगा क्या? इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे क्या? पीड़ा होगा क्या? हॉस्पिटल होगा क्या? एडमिट होंगे क्या? तो भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्य न शाशंको न पावक। वहां वो जो धाम है भगवान का दिव्य है, वह इस संसार के जैसे आश्रित नहीं। तो इस संसार में अभी रात्रि है, फिर सवेरा होगा, सूर्य जब चले जाए रात्र हो जाएगा, सूर्य आएगा, दिन होगा। तो सूर्य और चंद्र ये क्या है? इस संसार को संभालते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवत धाम में सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ मुझ पर आश्रित। तो ये पूरी सृष्टि का 3/4 75% आध्यात्मिक जगत, 25% ये भौतिक जगत है जिसमें हम लोग, ठीक है। कितना प्रतिशत आध्यात्मिक जगत है? 75%। हम लोग कहाँ पे? भौतिक। लोग कितना प्रतिशत है? 25%। यहाँ पे भगवान वो बता रहे हैं कि न तद भास्यते सूर्य, मेरा जो धाम है वह दिव्य है इस संसार के और इस आध्यात्मिक जगत में कई सारे हैं, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ धाम है, भगवान के दिव्य रूप है। तो वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं, चंद्र की आवश्यकता नहीं, अपने आप में तेजायमान हो, ये अपने आप में प्रकाश देते। तो ये संसार का जो प्रकाश है, सूर्य और चंद्र को प्रकाश भगवान से आता है। भगवान तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं, वैसे तो ये सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान कहते हैं आध्यात्मिक जगत में किसी की आवश्यकता नहीं। इस जगत को भी भगवान ही संभालते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे भगवान दूसरों के द्वारा सूर्य चंद्र को शक्ति प्रदान करते हैं, फिर उसके द्वारा संभालते हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई आवश्यकता, ठीक है। तो वहां पर जान तद यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण। भगवान ये दूसरी बार बोल रहे अध्याय, यद गत्वा, भगवत धाम जाओगे तो न निवर्तन्ते। न निवर्तन्ते का अर्थ क्या है? वापस नहीं आओगे। तो एक बार हम इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम गए तो वापस नहीं आएंगे। हम 84 लाख योनियों में कोटि कोटि जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में सुअर, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मेंढक, ऐसे करोड़ों योनियों में घूम रहे हैं। कई बार मनुष्य जन्म ले चुके, कई बार अलग अलग प्रकार के कर्मों को करते हुए भोग कर चुके और पुनः जन्म लिए। भगवान कहते एक जन्म, एक जीवन समर्पित करो, एक जीवन समर्पित करो। हम इतना जीवन भोग में लगा चुके हैं, एक जीवन भगवान कहते हैं समर्पित करो, केवल एक जीवन। भगवान कहते हैं वापस से आपको इस संसार में नहीं आना पड़े। इतनी तपस्या हमने इस संसार में किया, पुनः जन्म लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे। भगवान कहते एक जन्म तो मुझको दो, मैं वचन देता हूं वापस नहीं आओगे। आपके जीवन में जो भी दुख होगा शाश्वत काल के लिए समाप्त हो जाएगा। एक जीवन तो दो। मी नाही देणार, मी इथेच राहणार, मला इथेच बरं वाटतंय, ये मूर्खता है, ये आसक्ति है, ठीक है। तो ये 6ठे श्लोक में, तो ये 6 श्लोकों में भगवान कह, अब दूसरा सेक्शन 7 से लेके 11 में। अभी ये पहला सेक्शन में भगवान ने क्या बताया? इस भौतिक संसार के बारे में बताया, इससे अनासक्त होना है, भगवत धाम जाना है, उसके गुणों के बारे में, ठीक है। ये पहला 6 श्लोक। तो आज हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे आराम से, कोई भागने की जरूरत नहीं, लेकिन अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये पहला भाग जो था वो महत्वपूर्ण था। आगे सरल 7 से लेके 11वें श्लोक तक कैसे व्यक्ति संसार में घूमता रहता है,
इस संसार में कैसे अलग अलग लोकों में घूमता है, शरीर बदलता है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भगवान अब 7वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब श्लोक सबके मोबाइल में उपयोग करो, थोड़ा उसको जब मैं पढ़ रहा हूं तो खुद भी पढ़ने का प्रयत्न। 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसस्थानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कह रहे हैं तुम हो कौन। पहली बात तो बता रहे कि हम हैं कौन। हम इस तथाकथित इस राज्य के, इस क्षेत्र के, इस फ्लैट के, इस घर के मालिक। हम क्या है? मालिक, शेठ, ऐसे हम अपने आप को समझते। तो भगवान कहते हैं हम क्या हैं? ममे अंशो। आप क्या हो? मेरे अंश हो। क्या हो? अंश। तो भगवान यदि सूर्य है, हम उनका सूर्य का एक छोटा सा किरण है। भगवान विशाल सागर है, तो हम उसका एक छोटा सा बूंद है। तो भगवान कह रहे हैं ममे अंशो, आप मेरे क्या हो? मेरे अंश हो। जीवलोके जीवभूत सनातन। अब ये अंश निर्माण कब हुआ? अंश निर्माण कब हुआ? सूर्य किरण निर्माण कब हुआ? बताओ। जब से सूर्य है तब से सूर्य किरण है कि नहीं? जब से सूर्य है तब से सूर्य किरण है कि नहीं? ऐसा कोई टाइम था कि सूर्य बोला आज से मैं किरण छोड़ता हूं? है? अग्नि है तो प्रकाश हो गई ना। तो हम भी सनातन हैं। जब से भगवान है तब से हम हैं। लेकिन हम कहां से आए हैं? हम कहां से आए हैं? भगवान से आए। लेकिन कब आए हैं? जब से भगवान। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। जब से भगवान है तब से हम है, शाश्वत है, नित्य है। एक विशेष समय में हमारा जन्म हुआ। जब से भगवान है तब से हम है, लेकिन हम कहां से हैं? भगवान से। ये समझना बहुत जरूरी। हम भगवान नहीं। हम भगवान है क्या? किसी को लगता है हम भगवान है? हम भगवान के अंश है। जैसे ये कपड़ा किससे बना है? धागा से। तो कपड़े और धागे में अंतर है कि नहीं? तो एक व्यक्ति बोल रहा था नहीं हम भी भगवान है, हम भी भगवान है, हम भी। श्रील प्रभुपाद जी उसको पकड़े, बोले ये कपड़े के बदले कल तुम एक धागा पहन के आओ। कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, एक धागा पहनो। समान है क्या? भगवान के अंश है। अंश और भगवान समान नहीं हो सकते। ये चीज समझना है। हम भगवान के क्या हैं? ममे अंश के जीवभूत सनातन। लेकिन ये जीव कर क्या रहा है? मनःष्ठान इंद्रियाणि। ये 6 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां और सबसे छठा जो है मन। ये इंद्रियों के कारण इस संसार में भोग रहे हैं। इस जीवा को तृप्त करने के लिए, आंखों को तृप्त करने के लिए, चर्म को तृप्त करने के लिए, कर्ण को तृप्त करने के लिए, नासिका को तृप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को मन में संजोए हुए इस संसार में क्या है? मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति के यानी क्या कर रहे हैं? हम यहां पे संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं। अब 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार के शरीर बदलते हैं। किस प्रकार से? जैसे हवा होता है ना, हवा किसी बगीचे से आया तो सुंदर खुशबू लेके आया, किसी गंदे स्थान पे गया तो गंदा खुशबू लेके आया। तो ऐसा हवा बहते रहता है, अलग अलग खुशबू जहां से बहता है वो खुशबू लेता है। थोड़ी देर बाद दूसरा खुशबू लेता है, थोड़ी देर बाद तीसरा खुशबू लेता है। कहता है कि नहीं?
उसी प्रकार से हम अलग अलग इच्छाओं के कारण, अलग अलग भोग क्रियाओं को करने के कारण हमारी एक चेतना बनती है, और उस चेतना के कारण अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है। तुम्हें ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले जन्म में क्या बनोगे, अपने कर्मों को देखो, खुद समझ जाओगे अगले जन्म में क्या बनोगे। सच कह रहा हूं, किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं। बस तुम्हारे कर्म, तुम्हारी चेतना, हमारी चेतना क्या है, वो हमारा अगला शरीर निर्धारित करे। यदि हम भगवत चेतना है, भगवान नाम जप कर रहे हैं, कृष्णमय हो रहे हैं, अपने चिंतन में कृष्ण है, स्वाभाविक रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। और इस संसार में भोग विलास कर रहे हैं, अलग अलग प्राणियों को मार के खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस संसार के कोई जानवर पीट मकोड़े बनेंगे। उसके लिए ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं, खुद ही समझ जाओ। इसलिए 8वां श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् इवाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयत्, तो हम क्या करते हैं, जैसे वायु गंध लेता है अलग अलग प्रकार से, तो भौतिक ये जीवात्मा क्या करता है, इस संसार में घूमता है, अलग अलग प्रकार की चेतना निर्माण करता है, और उसके लिए अलग अलग शरीर धारण करता है। कोई व्यक्ति को सोना बहुत प्रिय है, सो ही रहा है, सो ही रहा है, अगला जन्म भालू प्रदान होगा, सोते रहो। कोई व्यक्ति को मांस खाने की बहुत इच्छा है, सुबह दोपहर शाम केवल खा रहा है, अगला जन्म शेर मिलेगा। खाते रहो, जरूरी नहीं शेर मिलेगा, सियार भी मिल सकता, शेर भी अच्छा जन्म। एक व्यक्ति को एक हमारे गुरुदेव पूछे कि कुत्ता का जन्म चाहिए क्या, बोला हाँ, बोला इसको क्या समझे, कुत्ता का जन्म बड़ा अच्छा होता है, मुझे कुत्ता बनना है। तो ये हमें सीखे, तो ये हम अलग अलग प्रकार की शरीर क्या बदलते हैं। और ईश्वर, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द क्या है 8वें श्लोक में, यच्चापि उत्क्रमतीश्वरः, हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। हर एक व्यक्ति क्या है यहाँ पर संसार में भोग रहा है, किस कारण, क्योंकि हम अपने आप को ही भगवान समझते हैं। मैं स्वामी, अहम भोक्ता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यह अहंकार के कारण व्यक्ति परेशान है। 9वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान पुनः कहते हैं कि अलग अलग प्रकार का हमें शरीर मिलता है और फिर इंद्रियां प्राप्त होती है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो ये जीवात्मा जो है अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करता है। क्या करता है, अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करता है, और फिर अलग प्रकार का उसका आंख, नाक, कान, अलग अलग प्रकार की उसकी इंद्रियां मिलती है, अलग उसकी मन है। देखो शरीर हम बदलते हैं, मन और बुद्धि, अहंकार, ये हमारी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाती है, दूसरे शरीर में जाती है अपनी चेतना को लेकर, ठीक है। फिर हमें अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है, और फिर हम उसमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम भोग करते हैं और इस संसार के बंधन में रहते हैं। हमने इसके ऊपर चर्चा किया, इसलिए वापस नहीं, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं ये जो चक्र है इसे कौन देख पा रहा है, कौन नहीं देख पा रहा, कौन देख पा रहा है, कौन नहीं देख पा रहा। भगवान अब यहां पे कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो एक मूर्ख जो होता है, जो ये सब सुनने के पश्चात भी एक तो सुनना नहीं चाहता और सुन भी लिया, पालन नहीं करना चाहता। 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, एक सुनना ही नहीं चाहता, दूसरा सुन तो लिया, पालन नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरा वाला अच्छा है, ये सुनते सुनते कभी तो पालन करेगा, कम से कम सुना तो सही, इसलिए सुनते रहने का।
भले पालन 10 साल बाद करें, लेकिन सुनते रहने। ऐसा नहीं कि पालन नहीं कर पा रहे तो सुनना ही छोड़, ऐसा नहीं करना, सुनते रहने। जैसे एक हथौड़े से दीवार नहीं गिरेगी, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, कभी तो गिरेगा। ये सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कभी तो मन में बत्ती जलेगी। तो सुनने से घबराओ। उत्क्रामंतम स्थितम वापी, तो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मूर्ख जो होता है उसे समझता नहीं है कि वो प्रकृति के अधीन वो क्या कर रहा है, इस शरीर को प्राप्त किया है, तो इसको भोग करने के पश्चात वो अगला शरीर प्राप्त करेगा, वो समझ नहीं। वो केवल सोचता है किसी प्रकार से इस संसार में सुखी रहो, फिर अगला शरीर प्राप्त होगा, उसके लिए अच्छा थोड़ा व्यवस्था कर दो, थोड़ा कर्म कर दो, पुण्य कर दो। ये मूर्खता है। लेकिन एक जो भगवत गीता पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, इतना स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, वह समझ सकता है कि हमें इस संसार के चक्र में नहीं पड़ना है। पुनः भगवान आगे कहते हैं, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतंतोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। ठीक है, तो ये यतंतो योगिनस, यतंतो योगिनस यानी जो योगी समझने का प्रयत्न कर रहा है, यतंतस यानी जो मेहनत कर रहा है। जैसे अभी आप लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, समझ रहे कि नहीं पता नहीं, प्रयत्न जरूर कर, तो हम समझने का प्रयत्न करें, तो यतंतो योगिनस। ठीक है, और पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थित, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर। अब हम ये सब क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें केवल भोग इच्छा नहीं है, हमें अपने आत्म साक्षात्कार। तो वो इस चीज को देख सकता है कि ये व्यक्ति इस भोग विलास में लगा हुआ है, ये कार्य कर रहा है, इसका ये गति हो। लेकिन कोई ये नहीं देखना चाहता, केवल भोग करना चाहता है। यतंतो अपि अकृतात्म, अकृतात्मानों का अर्थ क्या है? जो आत्म साक्षात्कार की पथ पे नहीं, उसे केवल भोग करना है, वह इन सब चीजों को नहीं दे। ठीक है, तो ये 7 से लेके 11 श्लोक तक भगवान ने बताया है कैसे हम इस संसार में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? कर्म करेंगे भोग करने की इच्छा से या घृणा की इच्छा से, हमारी एक चेतना बनेगी, वो चेतना के कारण हमारा एक शरीर। भगवान क्या कहते हैं? ये भोग त्याग छोड़ो, ये अच्छा बुरा छोड़ो, द्वंद्व छोड़ो, मेरा आश्रय लो, केवल सेवा करो और भक्ति। ठीक है, इसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए नाम जप महत्वपूर्ण, इसीलिए नाम जप। तो ये हो गया 7 से 11। अब 12 से लेके 15वें श्लोक भगवान कहते हैं कैसे ये पूरी सृष्टि को, भगवान कह रहे हैं मेरा आश्रय लो, मेरे धाम में आओ। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना, और इस संसार में भी भगवान के प्रति कृतज्ञ कैसे हो। भगवान कहते हैं कि अरे इस संसार में भी सब कुछ मैं ही करता हूं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले 4 श्लोकों में भगवान यही कह रहे हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहते हैं भगवान? 12वें श्लोक हम सब पढ़ेंगे। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् यद आदित्यगतम तेजो। तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का जो तेज है, जो पूरी सृष्टि का अंधकार नष्ट करता है, इससे आता है, मुझसे आता है। और उसी प्रकार से यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, उसी प्रकार से चंद्र और अग्नि का जो तेज है वो किससे आता है? मुझसे। देखो ये पूरी सृष्टि चल रही है, भौतिक जगत, इसके कारण सूर्य के कारण। सूर्य अगर अपना तेज ना दे, ना ये वृक्ष होंगे, ना फल होंगे, ना अन्न होंगे, कुछ नहीं होगा, ना बादल बनेगा, ना वर्षा होगा, ना उपज होगा, कुछ नहीं हो सकता यदि सूर्य नहीं। ऐसा नहीं कि रात्रि अच्छा लग रहा है, सूर्य की नहीं, सूर्य के कारण वर्षा होती है, सूर्य के कारण अन्न उपजता है, सूर्य सब कुछ है। सूर्य नहीं है तो इस सृष्टि पे जीवन संभव ही नहीं।
भगवान कहते हैं मैं वो सूर्य को शक्ति प्रदान। उसी प्रकार से चंद्र, जो सब्जियां आती हैं उस सब्जियों में पोषण, वो तत्व, वो रस कौन प्रदान करता है? चंद्र प्रदान करता है। भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। अग्नि, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हो ना, भगवान कहते हैं वो अग्नि कौन है? मैं हूं। तो इसीलिए जब भी आप अग्नि देखते हो भगवान को स्मरण करो, सूर्य देखते हो भगवान को स्मरण करो, चंद्र देखते हो भगवान को स्मरण। तो फिर आप बोलोगे बाहर नहीं, मेरे पेट के अंदर भी अग्नि है। होता है सबके पेट ज्यादा अग्नि हो जाते तो एसिडिटी बोलो। तो भगवान कहते हैं तुम तो बाहर के अग्नि हो, पेट के अंदर का अग्नि भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो ये 14वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अहम वैश्व। हाँ, तो 13वें श्लोक में हम पहला चर्चा करेंगे, वही भगवान वापस गमाविश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो मैं प्रत्येक ग्रह को धारण करता हूं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और उसे संभालता हूं। ये सूर्य चंद्र ये सब जो आकाश में है, इसको संभालता कौन? भगवान संभालते, ठीक है। और मैं वही चंद्र बनता हूं और पोषण करता हूं। उसके पश्चात 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यम चतुर्विधम। तो भोजन खाने के लिए जठराग्नि चाहिए। आपके पेट में अग्नि रखता है, उसको बाहर से नहीं डाल सकते, माचिस डाल के थोड़ा अग्नि कम हो। अब किसी का एसिडिटी हो गया, उसको अग्नि आता नहीं है, तो वृद्ध व्यक्ति है, उसको उतना भूख लगता नहीं। किसी का जठराग्नि बहुत तगड़ा है, वो खाते रहता है। तो भगवान कहते हैं वो अग्नि मैं प्रदान करता हूं, मेरे बिना तुम भोजन पचा भी नहीं सकते। प्राण अपान और ये जो वायु है शरीर में, प्राण वायु, वो भी भगवान कहते हैं मैं। तो ये पचन में, हमारे जीवन में सहायता करता है। भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो ये सब सोचकर हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है। 14वें श्लोक और उसके पश्चात भगवान 15वें श्लोक में, ये पूरे अध्याय का एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक ये 15वां श्लोक है। हम लोग साथ, मेरे पीछे पीछे बोलने का भी प्रयत्न करो, हम लोग थोड़ा साथ में बोलेंगे, ठीक है। 15वां श्लोक सब लोग देख लो, तो एक एक लाइन हम लोग बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं कि कैसे सब कुछ मेरे द्वारा प्रारंभ होता है, मैं ही सब कुछ एक प्रकार से प्रदान करता हूँ, और कैसे वेदों का सार मैं ही। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम, मैं सबके हृदय में वास करता हूं परमात्मा के रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, एक बच्चे को कौन सिखाता है कि इस तरह से दूध पीना चाहिए? ट्रेनिंग देते हो, क्लासेस होता है गर्भ के अंदर कि बाहर जाना तो इस प्रकार से दूध पीना। कौन सिखाता है उसे? भगवान जी। जन्म जब बड़ा होता है तो उसका स्वभाव, क्रिया करने का स्मृति, सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं। वो पूर्व तो सब कुछ भूल के आ गया, लेकिन खाने के लिए भोजन है, मुझे चलना है, फिरना है, ये कार्य करना है, सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं। मत्तः स्मृतिर, स्मृति, इस जन्म में आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको स्मृति भगवान देते हैं।
अपोहनम भूलना वो भी भगवान की कृपा से आया। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, ठीक है। तो ज्ञान, स्मृति और अपोहनम भूलना वो कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान। और भगवान कहाँ रहते हैं? सर्वस्य, सर्वस्य यानी प्रत्येक जीवात्मा। तो हमारे हृदय में है कि नहीं भगवान? क्या गारंटी है? भगवत गीता में बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। सर्वस्य, ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में है इसके हृदय में नहीं है, इसके हृदय में है उसके हृदय में नहीं है। मनुष्य के हृदय में है, बकरे के नहीं है, कोमड़ी के नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वस्य चाहम, हर एक जीवात्मा के हृदय में है। कौन? हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति था एक, वो कहने लगा भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि चाय स्टोव पे बनाना चाहिए, गैस पे नहीं बनाना चाहिए। तो बोले भैया कहाँ बोल रहे हैं? ये श्लोक कैसे? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो इसको कहते अर्थ का अनर्थ। क्या आप तोड़ के क्या अपना मन का निकालोगे, क्या पता। इसीलिए शास्त्र परंपरा में सुननी चाहिए, नहीं तो कौन क्या अर्थ निकालेगा आप समझ ही नहीं पाओ, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, आगे के लाइन में कि मैं ज्ञान स्मृति प्रदान करता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं, स्मरण प्रदान करता हूं, उसी के साथ साथ वेद, ये पूरा वेद में अलग अलग प्रकार के नियम है, कर्म है। वेदैश्च सर्वैर, सारे वेद को पढ़कर करना क्या है? अहमेव वेद्यो। किसको जानना है? किसको जानना है? अहम, भगवान कह रहे हैं मुझे। तो वेदों को पढ़कर किसे जानना है? कृष्ण को जानना। तो अगर किसी ने कृष्ण को जान लिया यानी उसको वेद पता है। इसकी दूसरी भाषा है कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम वेदों के सार को जानते हैं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, श्रम एवं, कुछ अर्थ नहीं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत। वेद, वेदांत, वेदों का जो सार है वो भी कौन है? मैं ही बनाने वाला हूं व्यास देव के रूप में। और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे ही वेदों द्वारा जानना है। इसीलिए भगवान को समझना और उनकी भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण। तो ये 12 से लेकर 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे पहले उच्च स्तर पे कि सूर्य, चंद्र, वो सब भगवान धारण करते हैं। फिर कैसे शरीर में अग्नि, प्राणवायु भगवान संभालते हैं। उसके पश्चात सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान संभालते हैं। तो हम है क्या? भगवान की इच्छा नहीं हम हाथ ना उठा सके, और फिर नालायक कहते हैं भगवान पर विश्वास नहीं करते। पचन नहीं होगा। ठीक है। अब अंतिम सेक्शन 16 से लेके 18वें श्लोक, 20 श्लोक है, 15 श्लोक हो चुका है, 5 बचा। घबराओ प्रभु जी, तुम्हें बोलत जाता है संपणार कधी, 5 श्लोक है, घाबरू नका। अब 16 से लेकर 18वें श्लोक में तो भगवान ने अभी क्या कहा? वेदांत कृत, वेदांत मैं रचने वाला हूं, वेदों से मुझे जानना है। अब ये पूरे वेदों का सार ये 3 श्लोकों में देते हैं। 16, 17 वेदों का सार कितने श्लोक में दे रहे हैं? ये 3 श्लोकों। ठीक है। अब ये 3 श्लोक में भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो 2 प्रकार के लोग हैं, जीवात्मा है।
द्वाओ इमाओ पुरुषौ लोक, तो ये दो प्रकार के जीवात्मा, ठीक है, क्षर और अक्षर। तो क्षर कौन है? हम जो इस संसार में, अक्षर कौन है? जो भगवत धाम। तो जब हम इस संसार में हैं तो हमारे अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होता है। इस शरीर का अलग अलग प्रकार का परिवर्तन होगा, ठीक है, जन्म होगा, मृत्यु होगा, फिर वापस जन्म होगा, व्यक्ति बढ़ेगा, संतान उत्पत्ति करेगा, फिर वृद्ध होगा, नष्ट होगा, ऐसे विकार आएंगे। छोटा बच्चा है, बढ़ेगा, बुढ़ा होगा, बचपना होगा, ये विकार इस संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये विकार नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर एक का एक शाश्वत शरीर होता है। कृष्ण का उम्र आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण कभी देखे बुढ़े, दाढ़ी है, चल नहीं पा रहे, ऐसा कभी कृष्ण का रूप देखा है? महाभारत के युद्ध में कृष्ण लगभग 110 वर्ष के थे, बूढ़े दिख रहे। कृष्ण हमेशा 16 वर्ष के ही रहते। तो कृष्ण का है, शाश्वत रूप है। उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा का आध्यात्मिक जगत में रूप है, लेकिन इस जगत में अक्षर बदलेगा, परिवर्तन होगा, पतन होगा। हम जन्म मृत्यु के चक्र में गिरेंगे बाद। समझा अक्षर और अक्षर का? हम अक्षर है और आध्यात्मिक जगत में यही जीवात्मा अक्षर होता है। तो हम ये दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं कि ये दोनों प्रकार के जीवात्माओं से परे कौन होता है? परमात्मा। तो ये दो प्रकार के जीवात्मा, इस संसार में, उस संसार में। भगवान कहते हैं कि ये दोनों से अलग कौन है? परमात्मा। 17वां श्लोक, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। तो आप बोले कि हम भी भगवान जैसे हैं? भगवान कहते हैं नहीं, ये दोनों प्रकार के जो जीवात्मा है उनको मैं आश्रय प्रदान करता हूं, ठीक है। तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष, इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो उत्तम पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष उत्तम। तो हम भी पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष नहीं है। हम पुरुष है इस संसार के अधीन, काम क्रोध लोभ माया के अधीन होंगे, भगवान नहीं होते। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है, हमें पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है, भले हमारा नाम रख दिया जाए। हम इस संसार में, तो हम उत्तम नहीं। तो उत्तम पुरुष तो अन्य, भगवान कह रहे हैं और एक पुरुष है जो उत्तम है, उनको क्या कहते हैं? परमात्मेति उदाहरत। उनका नाम क्या है? परमात्मा। तो अभी परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में परमात्मा का है, अगले श्लोक में भगवान का वर्णन है। यो लोकत्रयम् आविश्य, जो प्रत्येक कण कण में समाये हुए परमात्मा इस संसार में क्या है? लोकत्रयम् आविश्य, कण कण में समाये हुए हैं और सबको पालन पोषण कर रहे हैं। बिभर्त्य, बिभर्त्य का अर्थ क्या है? पोषण। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का पोषण कर सकते हो, वो भी बाह्य रूप से। भगवान इस जन्म, इस संसार में प्रत्येक वस्तु का पालन पोषण करते हैं, वो है परमात्मा, ठीक है। समझ गया? 17वां श्लोक। अब 18वें श्लोक में तो परमात्मा का वर्णन आता है। अब कृष्ण अपने बारे में वर्णन करते हैं 18वें, ठीक है। तो 16वें श्लोक में दोनों जीवात्माओं का वर्णन हुआ जो इस संसार में आध्यात्म। 17वें श्लोक में परमात्मा का वर्णन हर एक के हृदय में। 18वें श्लोक में अब अपना वर्णन करें, ठीक है। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। तो भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं यस्माक्षरम अतीतो अहम, तो मैं दोनों से परे हूं। क्षर और अक्षर से परे हूं और मैं क्या हूं? सर्वोच्च हूं। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ हूं, ठीक है। इसीलिए मैं क्योंकि मैं इस पूरे जगत को संभालता हूं, मैं दिव्य हूं,
क्षर और अक्षर से परे हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, इसीलिए पूरे वेदों में मुझे सर्वोच्च माना जाता है, पुरुषोत्तम माना जाता है। तो वास्तव में पुरुषोत्तम कौन है? भगवान। ये 18वें श्लोक में, ठीक है। तो ये 16वें से लेकर 18वें श्लोक में वेदों का सार क्या है? हम इस संसार में हैं, हमें भगवत धाम जाना है। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण है। हमें उनका आश्रय लेना है। कैसे आश्रय लेना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब भगवान वर्णन करते हैं कि अब ये जो हमने अभी तक चर्चा किया, जितने लोग जाग के सुन रहे थे, जितने लोग आधे सो के सुन रहे थे, जितने लोग खराटे लगा के सुन रहे थे, भले कुछ भी हो, लेकिन जितने लोगों ने थोड़ा बहुत समझ दिया, जितने लोगों ने इसे समझ लिया, भगवान क्या कह रहे हैं? इसको जानने के पश्चात व्यक्ति क्या करे? ठीक है, जो मुझे जान लिया, तो चालू किया भगवान ने सृष्टि के बारे में बता के, फिर अपने धाम के बारे में बताया, फिर परमात्मा के बारे में बताया, फिर अपने बारे में बताया। फिर भगवान कहते हैं जो मुझे जान लिया, पुरुषोत्तम, मुझे जिसने जान लिया, करेगा क्या? भगवान को जान के करना है क्या? भगवान कहते हैं वो भी मैं बता रहा हूं, तो मेरा भक्ति करेगा। तो ये वर्णन आता है 19वें श्लोक में। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो, बिना किसी संशय के, जो मुझे जानता है, जानाति, जो मुझे जान गया, यो माम एवं, मुझे जान गया, असम्मूढ़ो, बिना किसी संशय में। किस प्रकार से जाना? जानाति, क्या है आगे? यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति, जोर से बोलो, पुरुषोत्तम। तो जो बिना किसी संशय के जानता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, पूरी सृष्टि के, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि के स्वामी है, जिनसे सब कुछ निर्माण होता है, वो करेगा क्या? स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। वो पूर्ण भाव से समर्पण होकर भगवान की भक्ति करेगा। तो सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा वैराग्य, सबसे बड़ा व्रत भगवान की भक्ति है, हरे नाम है। इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भजते, भजते का अर्थ क्या होता है जानते हो? सेवा कर। वास्तव में भजती का अर्थ होता है सेवा कर। तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, छोटा भी कर रहे हो, भगवान कहते हैं बड़े बड़े योगियों से तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि भगवान कौन है, और फिर तुम सेवा कर। और योगी क्या कर रहा है? हिमालय पे बैठ के ढूंढ रहा है भगवान कौन। इसीलिए जो व्यक्ति साधारण बर्तन धो रहा है, भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मता, वो भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान हूं और मुझे सेवा करना। इसलिए जो भगवान को जान लिया, भगवान पुरुषोत्तम है, तो करेगा क्या? भक्ति करेगा। और भक्ति नहीं कर रहा है तो भगवान को पुरुषोत्तम मान के अभी तक स्वीकार नहीं। ठीक है, फिर अंत में भगवान कहते हैं, इस पूरे अध्याय को बोलने के पश्चात भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ठीक है, तो ये इति गुह्यतमम मतलब शास्त्र का जो सार है, सर्वश्रेष्ठ गुह्य ज्ञान, गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। यहां पे भगवान क्या है? गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यतर यानी और थोड़ा सीक्रेट, गुह्यतम यानी इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं।
भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं ज्ञान शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है ये सर्वसे गुह्यतम। ठीक है, जो इसको समझ लिया है उसे निश्चित रूप ही वो बुद्धिमान बनता है और उसके प्रयत्न जो है वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो ये 15वां अध्याय है। इसका सार इस प्रकार से है कि हम भगवान प्रारंभ करते हैं ये अध्याय किस प्रकार से भौतिक जगत एक अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है और इससे हमें छोड़ना है, अनासक्त होना है। इसको अनासक्त होके करना क्या है, भगवत धाम जाना है। भगवत धाम के गुणों के बारे में बताते हैं और उसके पश्चात हम कैसे इस संसार में घूम रहे हैं और फिर भगवान कहते हैं सब कुछ कैसे मैं ही संभालता हूँ। और फिर भगवान परमात्मा के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो कैसे पुरुषोत्तम है और जो उनको जानता है वो भगवान की भक्ति करता है। तो इसीलिए सार ये है कि हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है ना, और वो भी कलयुग में केवल नाम जप करना है। और इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं कि हम तपस्या करें, सारे शास्त्र को पढ़े, अलग अलग प्रकार से व्रत करें। हमारे अंदर क्षमता है। हम कलयुग में बद्ध जीव सीमित शक्ति और बुद्धि लेके केवल भगवान का नाम जप ही कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस करुणा अवतार के रूप में हमें सिखा रहे हैं कि केवल और केवल प्रतिदिन हृदय से भगवान के नाम का आश्रय लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।